बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के हवाले से, मकर राशि के हवाले से, आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन 5 सालों के हवाले से बात करेंगे। 2025 से 2030 साढ़ होगी ख़त्म, कब ख़त्म होने वाली है इसके हवाले से भी हम बात करने वाले हैं। बेस्ट 5 ईयर्स ऑफ योर लाइफ के हवाले से, कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से पहले आप देख सकें। 2025 से 2030 सैयारों की बेहतरीन पोजीशंस, पैसों के मामला कैसे रखेगी कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, क्यों दौलत का पहाड़ टूटना है इनके ऊपर, यानी भरपूर पैसे किन किन हाउसेस से कमाएंगे, यानी कि दौलत के कौन कौन से घर इनके एक्टिवेट होंगे, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। 2025 में शनि की अगर हम बात करें, सैटर्न की, तो शनि आपके सेकंड हाउस को चमकाता नजर आएगा। सेकंड हाउस आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का घर और कम्युनिकेशन स्किल्स का घर कहलाता है। राहु आपके तीसरे घर को चमकाता, यानी आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाने वाला घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर और आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने वाला घर कहलाता है। जुपिटर यानी गुरु आपके 5वें घर के अंदर रहेंगे, जबकि आपके 9th हाउस को चमकाते केतु नजर आएंगे, किस्मत का घर एक्टिवेट करते नजर आएंगे। इन 5 सालों में 2025 से 2030 गुरु यानी जुपिटर क्या बड़े बड़े फायदे आपको देने वाले, इसके हवाले से पहले बात कर ले। मई 2025 से मई 2026, ये सारी डेट्स लिख लें ताकि आप कमेंट्स कर सकें, आपको पता चले क्या कुछ होने जा रहा है। 2026 मई से 2025 से 2026 मई के दरमियान हम जो बात कर रहे हैं गुरु यानी जुपिटर के हवाले से, ये आपके छठे घर में, 5वें घर को छोड़ के ये छठे घर में, कर्जे के घर, बीमारी के घर, आपके दुश्मनों के घर में आ जाएंगे। छठे घर का गुरु यानी छठे घर में मौजूद जुपिटर, ये आपके 12वें घर पे नजर डालेगा और 12वें घर को एक्टिवेट करता है। आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, यूट्यूबर या फ्रीलांसर या कोई भी ऐसा काम करना, उससे भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन खर्चों के घर भी एक्टिवेट होंगे, कर्जे बढ़ सकते, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरु छठे घर के अंदर बैठा हुआ है। जुपिटर यहाँ बैठे हुए छठे घर में बैठा हुआ गुरु जुपिटर आपके 10वें घर और आपके 12वें घर दोनों को नज़र डाल के इसको स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा, यानी करियर में भी बड़ा उछाल का आना, करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुना, जॉब के हवाले से ये भी मुमकिन बने। जैसे कि हमने कहा कि गुरु आपके दूसरे घर को भी देखेंगे, तो सेकंड हाउस, आपका 10th हाउस और साथ ही साथ आपका 12th हाउस यानी आपका 12वां घर, तीनों को ये चमकाते नजर आएंगे। 12वें घर को गुरु का जुपिटर का देखना यहाँ आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल्स को भी दर्शाता है, यानी स्पिरिचुअल ट्रैवल्स करते हुए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए आप लोग नजर आओगे। रिलीजियस या मजहबी सफ़र करते हुए नजर आओगे, हज उम्रा भी हो सकता है, या आपके दीन के अंदर, आपके मज़हब के अंदर जो भी इस तरह के स्पिरिचुअल ट्रैवल्स है उसका मुमकिन बनाना मुमकिन हो। गुरु जैसे कि आप जानते हैं आपके तीसरे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, लेकिन यहाँ छठे घर में बैठा, ये आपके 10वें घर को चमकाता नजर आए। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड हाउस से आपके 10वें घर की कनेक्टिविटी बन रही है, यानी आपके जॉब पे रहते हुए, करियर पे रहते हुए आपका कोई ट्रैवल का होना, अंदरूनी शहर, बैरून शहर, इवन बैरून मुल्क भी आपको भेजा जा सकता है, कोई ना कोई ट्रैवल करते नजर आओ। आपके मैनेजमेंट स्किल्स का बढ़ जाना, आपके काम काज के हवाले से तरक्की का होना, ऐसा भी मुमकिन बने। इसके अलावा आपके काम काज के अंदर बड़ा बदलाव का आना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। गुरु यानी जुपिटर जब आपके छठे घर में जाएगा तो यहाँ बड़ा विपरीत नाम का बड़ा राजयोग कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बनाता नजर आएगा, यानी यहाँ से बड़ी बड़ी मुश्किलात, बड़ी बड़ी रुकावटों में जो आप फंसे उससे भी बाहर निकलते आप नजर आओगे। यहाँ पे जुपिटर की सेकंड हाउस पे नजर पड़ना आपकी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, कम्युनिकेशन स्किल्स के घर को भी चमकाता नजर आएगा। इससे भी भरपूर फायदा उठाते हुए कोई भी बोलचाल वाला या बोलने वाला जॉब आप करते हो तो उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसके बाद गुरु ऊंच के पावर्स के साथ सुपर पावरफुल होकर आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके कारोबार के घर के अंदर आ जाएंगे। और ये होगा मई 2026 से मई 2027। इस डेट को भी नोट कर लें ताकि आप कमेंट्स कर सकें, बता सकें क्या चीज़ें होते हुए आपने देखी। यहाँ पे आपके रिश्ते बनते हुए, आपकी शादी के योग बनते हुए, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होते हुए भी आपको नजर आएगी। और साथ ही साथ यहाँ बैठा हुआ गुरु जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस पे भी नजरें गाड़ के बैठेगा, यानी फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करता, आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड करेगा, आपके मजहबी तौर पे आप एक्टिव होते हुए नजर आओगे। आपकी नॉलेज में इजाफा होना, आपके मालूमात में इजाफा होना, ऐसा भी देखा जाएगा। ऐसी चीज़ों को सीखते नजर आओगे जो कभी सीखे नहीं थे, लेकिन उसमें महारत हासिल करते नजर आओगे। आपका फेमस होना, आपका सोशल मीडिया आइकन बन जाना या आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ जुपिटर की नज़र आपके फर्स्ट हाउस पे तो पड़ेगी, लेकिन चांद पर पड़ेगी, तो यहाँ फर्स्ट हाउस पे नज़र पड़ना आपको पॉजिटिव बनाएगा। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, आपका बोल्ड हो जाना, आपका ईमानदार और ज़्यादा हो जाना, इस तरह के मामला भी बनेंगे।
और सातवें घर का गुरु यानी जुपिटर आपके 11वें घर को भी चमकाएगा। 11वां घर आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होने का घर। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट लेने का घर। और 11वां घर आपके डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने वाले कैप्रिकॉर्नियंस भी अपनी आमदनी में इजाफा देखेंगे। मई 2027, ये नोट कर ले, ये डेट भी है, मई 2027 से मई 2028 गुरु जुपिटर आपके 8वें घर में आ जाएंगे। और 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़े बदलाव। इसके अलावा अकल्ट साइंसेस यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री सीख के अच्छा पैसा कमाना। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर, वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे 8वें घर में गुरु का आना, जुपिटर का आना, ये आपकी चर्बी बढ़ाएगा, आपका वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, लीवर के प्रॉब्लम्स होना, किडनी के इश्यूज होना, इस तरह के मामला से थोड़ा बचना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक शुरू करनी पड़ेगी इस ड्यूरेशन में जो हमने बताई। और जितना आप चुस्त रहोगे, जितना आप अलर्ट रहोगे, जितना आप फुर्तीले रहोगे, उतना ही बीमारियों से बचते नजर आओगे। इसके अलावा बाजारी खाना, जंक फूड, ग्रीसी ऑयली खाना, इससे भी आपको दूर रहना पड़ेगा। और 8वें घर का गुरु आपके डायबिटीज़ के हवाले से, आपके शुगर या आपके ब्लड प्रेशर के हवाले से भी थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। अब चूंकि गुरु आपके तीसरे घर का लॉर्ड है और 8वें घर में आया, तो यहाँ आपके बिला वजह के खर्चे होना, बगैर सोचे समझे, बगैर खर्चे बढ़ जाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और 12वें घर पे इनकी नज़र का पड़ना, यहाँ आपके जो बिला वजह सोच सोच के अपने आप को परेशान करना, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचोगे जो हुई नहीं, और सोच सोच के अपने आप को परेशान करना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, ऐसा भी मुमकिन बन। उसके बाद एक बड़ा छक्का लगने वाला है जब गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, और आपकी किस्मत, आपके तकदीर, आपके भाग्य का घर। यहाँ भी भरपूर तरीके से चौके छक्के लगने वाले। और ये होगा मई 2027 से लेके मई 2028 के दरमियान। ये ड्यूरेशन लिख लें ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपनी औलाद के हवाले से, छोटी या बड़ी औलाद के हवाले से बड़ी खुशखबरी को सुनना, ऐसा भी इस दौरान में मुमकिन बने। और इसके अलावा अगर आप दूसरी औलाद चाहते हो या आप औलाद चाहते हो, औलाद की खुशखबरी का सुनना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपकी कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी का आना, मिस कैरेजेस का रुक जाना, इस तरह के मामला भी होते नजर आएंगे। मई 2028 से मई 2029 गुरु के ट्रांजिट का होना। 9th हाउस का गुरु यानी कि जुपिटर, ये काफ़ी हद तक पढ़ाई के मामला अच्छे करेगा। अपने स्टडीज़, अपने हायर स्टडीज़ से बड़ी खुशखबरी का सुनना, स्कॉलरशिप का मिलना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिलना, हर लिहाज से अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन, यानी हर तरह की बड़ी खुशखबरी आप लोग अपनी स्टडीज़ के हवाले से भी सुनोगे। इसके अलावा जिनके रिश्ते नहीं बने, उनके रिश्ते बनते देखोगे, शादी के योग बनना, आपके लव लाइफ के अंदर एक सुधार का आना, यूँ कह लें कि एक अच्छी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ आप लोग देखोगे। और सबसे बड़ी बात, आपके लव मैरिज के योग को बनाना, यानी लव मैरिज होते भी आप लोग देखोगे। अब हम बात करेंगे शनि यानी सैटर्न के हवाले से। इन 5 सालों में 2025 से 2030 क्या गुल खिलाने वाला है आपकी ज़िंदगी के अंदर। अब शनि, सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड भी है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपका रूलिंग लॉर्ड होकर ये क्या गुल खिलाने वाला है। 2025 में आपके सेकंड हाउस पे इसकी दृष्टि रहेगी। आपकी सेकंड हाउस आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसे, प्रॉपर्टी का घर, इसको इन्हेंस करते हुए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करते हुए, बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर मार्च 2025, मार्च, ये डेट लिख लीजिएगा, मार्च 2025 से ये सेकंड हाउस को छोड़ के ये चले जाएंगे थर्ड हाउस के अंदर। आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस और आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने वाला घर। और ये ड्यूरेशन रहेगा फरवरी 2028 तक, ये लिख लीजिएगा, फरवरी 2028 तक ये आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। अब बड़ा धमाका आपके लिए ये होने वाला है कि मार्च मार्च 2025 यानी मार्च 2025 में आपकी जो साढ़ सत्ती है इसका दी एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी लाइफ में, एक बड़ा बदलाव, बड़ा मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, चीज़ों को तेज़ी से बदलते देखोगे, चीज़ों को अच्छा होते देखोगे, पैसों के मामला सुधरेंगे, चारों तरफ से पैसे का फ्लो बना, हर लिहाज से बेहतरीन खुशखबरियाँ सुनते आप लोग नजर आओगे। और इस ड्यूरेशन के अंदर एक तो साढ़ सत्ती का खात्मा, ऊपर से शनि का आपके तीसरे घर में आना, ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है। 30 साल याद रखिएगा, 30 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि शनि आपके तीसरे घर के अंदर, वो भी चांद के ऊपर आता नजर आएगा। आपके तमाम मामलात ज़िंदगी उरूज पर आपको इस दौरान में नजर आएंगे। और याद रखिएगा, ये तकरीबन 3 साल तक यहाँ रह रहे हैं, तो 3 साल मुसलसल आपको इस तरह के चेंजेस नजर आएंगे। याद रखिएगा, शनि यानी सैटर्न का आपके तीसरे घर में आना, आपके कर्जों से आज़ादी का मिलना, यानी कर्जे कम होते या ख़त्म होते नजर आएंगे। आपकी बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, सही दवाई लेना, और बीमारियों का जोर टूटना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार में थे, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आते हुए, आपसे दूर होते हुए आपको नजर आएंगे।
अब यहाँ से यानी तीसरे घर का शनि सैटर्न आपके पांचवें घर को भी देख रहा है, तो आपके प्रेम प्यार के रिश्ते भी अच्छे बनाएगा, आपकी स्टडीज़ के अंदर भी खुशखबरियाँ सुनोगे, आपकी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी का आना, यानी औलाद के हवाले से खुशखबरी का सुनना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपकी अक्लानी ताकतों का बढ़ना, थॉट प्रोसेस का बढ़ना, सही फैसले कर पाना, जिससे कामयाबियाँ समेटना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नज़र आएगा। अब सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि शनि तीसरे घर का शनि तीसरे घर में बैठा शनि सैटर्न आपके नाइन्थ हाउस को भी चमकाएगा। नाइन्थ हाउस पे दृष्टि नज़र डाल के नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा, और नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी तकदीर, आपके भाग्य, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर, इससे भरपूर फ़ायदा इस ड्यूरेशन में आपको मिलेगा। आपकी वर्किंग का बेहतरीन होना, यानी अपने वर्क प्लेस पे अच्छा काम कर पाना, आपके 100% एफर्ट्स का देना, और आपकी क्रिएटिविटी इनोवेशंस में इजाफा होना, आपका विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, ये भरपूर तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपके यहाँ मैनेजमेंट का चेंज होना, या वर्किंग एरिया में कोई ना कोई बड़ी तब्दीलियों का होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि 60-70 के नेगेटिव इम्पैक्ट जितने भी थे, 7.5 साल जो कुछ आपने भुगता, वो सब खत्म होता नजर आएगा। यानी वो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियाँ, रास्तों में रुकावटों का होना, काम का ना बनना, ये सब खत्म होगा। अब आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए नजर आएंगी। यानी मार्च 2025 से फरवरी 2028 ये बेहतरीन तरीके से आपके लिए बड़े बदलाव का ड्यूरेशन रहेगा। याद रखिएगा, ये 3 साल में कोई भी बड़ा फैसला करो अपने शादी के हवाले से, बैरून मुल्क जाने के हवाले से, कोई सेविंग प्लान्स या इन्वेस्टमेंट प्लान्स के हवाले से, या नया कारोबार शुरू करने के हवाले से, या कोई जॉब में स्विच होने के हवाले से, कोई भी फैसला करोगे इसमें कामयाबी का मिलना ही मिलना है, क्योंकि किस्मत भी पूरी तरह से फेवर देते आपको नजर आएगी। फरवरी 2028 से, याद रखिए लिख लें, फरवरी 2028 से 2030 यानी एंड तक, ये आपके फोर्थ हाउस में चले जाएंगे, आपके चौथे घर में जो है वो शनि चले जाएंगे, सैटर्न। और ये आपके वालदा का घर है, ये आपके रियल स्टेट के बिजनेस का घर है। यहाँ शनि का नीच के पावर्स के साथ आना, ये नीच के पावर्स में आ जाएगा। और सैटर्न के नीच के पावर्स में आने का मतलब है आपकी वालदा की तबीयत का बिगड़ना, आपको अपनी वालदा की सेहत का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे इस ड्यूरेशन के अंदर। इस दौरान में कोई आप अपने सामान को बेचते हुए या खरीदते नजर आओगे, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, कोई भी सौदेबाजी आपकी होते हुए इस दौरान में, कोई डील होते हुए भी आपको नजर आएगी। नहीं, ये ड्यूरेशन आपके सेल्स एंड परचेज वाला, ये कुछ खरीदोगे, बेचोगे, कोई लोहे का सामान या घर के लिए सामान, या घर में रिनोवेशंस कराना, घर कोई सामान की मुरम्मत कराना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मुरम्मत कराना, इस तरह के मामला भी हो सकते। ये वो ड्यूरेशन होगा जिसमें आपका गुस्सा थोड़ा बढ़ा रहेगा, यानी अपने बॉसेस और सीनियर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स का होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, अपने माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, बहन भाइयों से अनबन हो जाना, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा होना, इस तरह के मामला भी देखने को मिल सकते हैं। अपने वाइफ हस्बैंड के साथ भी रिलेशंस में गड़बड़ी हो सकती है। अब अगर अब बात करें राहु और केतु हवाले से, 5 साल क्या गोल खिलाएंगे कैप्रिकॉर्नियंस की लाइफ के अंदर, याद रखिएगा मई 2025, ये भी लिख लें, ये डेट लिख लें, मई 2025 से दिसंबर 2026 राहु आपके थर्ड हाउस को छोड़ के आपके सेकंड हाउस के अंदर चले जाएंगे, और इसी ड्यूरेशन के अंदर केतु जो है वो आपके 8वें घर के अंदर आ जाएंगे। बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, जबकि राहु आपके पैसे के घर, दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, और पैसे के अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे केतु 8वें घर में रहकर बड़े चेंजेस को दर्शाएगा, यानी बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का होना, चेंजेस का होना, अकल्ट साइंसेस सीख के, यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख के उससे अच्छा पैसा बनाना, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हो तो वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नज़र आओगे। राहु का सेकंड हाउस में आना आपके प्रॉपर्टी, पैसे के हवाले से तो सही है, लेकिन आपके कम्युनिकेशंस को गड़बड़ा देगा। आपके कम्युनिकेशंस में गड़बड़ी होना, गुस्से में आके किसी को कुछ ऐसा बोलना कि वो हर्ट हो जाए, या कुछ ऐसा बोल जाना कि जो सामने वाले को बुरा लग जाए, ये चीज़ें बहुत होंगी। आपके कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, गुस्सा आना, आपके ज़िद्दी हो जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते। आप बोलने के मामले में जल्दबाज हो जाओगे, सोचे समझे बगैर कुछ भी बोल जाओगे जो सामने वाले को हर्ट कर सकते। यहाँ पे राहु आपको नशीली चीज़ों पे लगा सकता है। सेकंड हाउस का राहु नशे की आदत, सिगरेट स्मोकिंग, या फिर उसके अलावा कोई ख़तरनाक किस्म का नशा भी हो सकता है, जैसे नाम नहीं ले रहा लेकिन आप समझ गए होंगे, ड्रिंक करना, ये सब चीज़ों पे लगा सकता है जो ख़तरनाक आपके लिए साबित हो सकता है। इससे अवॉइड करना पड़ेगा, इससे बचना पड़ेगा। मई 2025 से दिसंबर 2026 ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जब राहु का ये स्पेल होगा कि बड़े मसाइल आपके लिए पैदा कर सकता है। राहु जब सेकंड हाउस में बैठेगा तो आंखों में दर्द होना, दांतों में, जोड़ों में, बैक पेन, कमर का दर्द होना, ये भी मामूल सा रहेगा। दिसंबर 2026, याद रखिएगा, ये एक और डेट लिख लें, दिसंबर 2026 से लेकर जून 2028 तक ये आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपके आपके सेहत के घर,
आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके बड़ी पोस्ट पे सैलरी अलाउंस लेने वाला घर, यानी इसमें भी बड़ा एक बदलाव आएगा। और इस ड्यूरेशन के अंदर केतु जो है 8वां घर छोड़ के 7वें घर के अंदर आ जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे केतु आपके 7वें घर में रह के आपके अंदर कन्फ्यूजन्स का, आपके शादीशुदा ज़िंदगी में कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, ट्रस्ट इश्यूज़ का पैदा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देना या अंडरस्टैंडिंग का ना होना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। थोड़ा होशियार रहेगा, अपना कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना, सामने वाले को बर्दाश्त करना, ये आपके लिए अच्छा है। आपका गुस्से में रहना, एग्रेसिव रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ये मामला को बिगाड़ देगा। और जैसे हमने कहा, राहु आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएंगे। आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग का बढ़ना, आपका विल पावर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव होना, आपका चतुर और चालाक होना, बेहतरीन तरीके से बड़े फैसले कर जाना, जिसका भरपूर फ़ायदा आप इस ड्यूरेशन में देखोगे। लेकिन याद रखिएगा, फर्स्ट हाउस में राहु और चांद जब दोनों एक साथ आते हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स का भी पैदा करना, आपको डबल माइंडेड भी बनाना, आपके फैसले जल्दबाजी में गड़बड़ी कर देना, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सीला, आपका एग्रेसिव बनाना, आपको कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ज़िद्दी बनाना, इस तरह के मामला भी ये करता है। अनसेटिस्फाइड करने वाले मामला भी करता है। और साथ साथ आपको शक्की मिजाज भी बना देगा। आपके ट्रस्ट इश्यूज़ होना किसी के साथ, या किसी पे शक करना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली के हवाले से, अपने वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस के हवाले से, अपनी लव लाइफ के हवाले से, अपने बहन भाइयों से रिलेशन, हर रिलेशन में आपको ख्याल रखना पड़ेगा इन बिहेवियर्स के साथ। याद रखिएगा, जून 2028 से, लिख लें इस तारीख को, जून 2000 को राहु आपके 12th हाउस में, यानी एंड ऑफ 2030 तक ये यहीं पे रहने वाले हैं। यानी इस घर के अंदर 12वें घर में आना, आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क से अच्छा पैसा कमाना, आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करके फ्रीलांसर है, यूट्यूबर है, या कोई कंप्यूटर से, आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं बैरून मुल्क से, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। मगर कोई आपके खिलाफ साजिश रचता, यानी आपकी इमेज बिगाड़ता हुआ, आपको ब्लेम करता नजर आएगा, तो इस वजह, इससे भी आपको बचना है। यानी खर्चों से भी बचना है। खर्चे बढ़ते हुए या कर्जे लेते भी नजर आ सकते हो। अगर खर्चे बढ़ गए तो कर्जे लेने पड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।